What's up, everyone? Welcome back to our channel. Today we are going to discuss Chapter 2 Basic Accounting. But उसके terms क्या है? What are the basic accounting terms? तो वो आज हम पढ़ेंगे। अब अकाउंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स बनाने कैसे हैं। We all know that account is the language of a business, right? बट उस लैंग्वेज के क्या शब्द होंगे? What are the terms जो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम बेसिक टर्म्स के साथ। जो सबसे पहले टर्म है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ने से पहले हम दो शब्द में ब्रेक कर देते हैं, बिजनेस और ट्रांजैक्शन। तो देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस व्यापार है, धंधा है जिससे लोग पैसे बनाते हैं, राइट? ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, बट सबसे मेन या पहला मोटिव होता है वो पैसे कमाना होता है। तो बिजनेस में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जो उस बिजनेस से जुड़े होंगे, चाहे जो वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो लोग जिन्होंने पैसा लगाए हो, बैंकर्स हो। तो बिजनेस की खुद की एक पहचान होती है। बिजनेस को लोग उसके नाम से जानते हैं। जो ओनर है, मालिक है, वो कम्प्लीटली अलग है। जो बिजनेस चला रहा है वो अलग है। तो बिजनेस की खुद की एक पहचान है। तो जितनी भी चीज़ें बिजनेस में पैसा लेके आ रही हैं या पैसा लेके जा रही हैं, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है और सामान आ रहा है। कोई भी सामान बेच रहे हो, पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है। तो हमेशा दो चीज़ें होंगी, समथिंग विल कम इन एंड समथिंग विल कम आउट। हमेशा ऐसे होंगे, दो इम्पैक्ट हमेशा होगा। ओके, इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आप कभी भी पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो या फ़ोन पे करते हो, किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करते हो ना। ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है, जब भी कोई इकोनॉमी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएगी, जब भी पैसे का लेन देन होगा, जहाँ पे एक या दो या दोनों पार्टी के फाइनेंसिस पे, पैसे पे इम्पैक्ट आएगी, उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो चलिए देखते हैं हम इसमें। Then economic activity of the business that changes its financial position। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज करेगा या इम्पैक्ट करे, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the value of some of the assets, liability or capital। Although हम एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल आगे पढ़ेंगे, बस यही समझिए कि ट्रांजैक्शंस बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं और हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होगा? देखो, बिजनेस आपने स्टार्ट करा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। अब आप सोचेंगे रिजल्ट से क्या मतलब, समझ नहीं आया। देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट करा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे सामान खरीदोगे, बहुत सारा सामान बनाओगे, बहुत सारा सामान बेचोगे। वो सारी सब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। आप सामान बेच रहे हो, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। आप सामान खरीद रहे हो, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। लास्ट में आप चेक करोगे कि आपने प्रॉफिट कितना बनाया। क्या वो सारी ट्रांजैक्शंस का एक रिजल्ट है? आप प्रॉफिट में गए या लॉस में गए, उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हर ट्रांजैक्शन का एक कोई ना कोई एक एंड रिजल्ट होता है। आपने सामान बहुत बार बेचा, आपने बहुत बार खरीदा, लास्ट में जाके आपने अपना स्टॉक काउंट करा कि आप मेरे पास कितना मटेरियल बचा है, वो एक इवेंट है। तो क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट एक इवेंट होता है। क्या है? एन इवेंट इज अ कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब हम देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है। व्हाट इज अ कैपिटल? कैपिटल को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये अलग है, और लेट्स सपोज
ये इसका ओनर है राजू भैया, ये अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस राजू का है, राजू भैया का बिजनेस है। इस बिजनेस का कुछ ना कुछ अपना एक नाम होगा, ओन नेम होगा इसका। अब आप अपने आसपास देखोगे कि लोगों ने अपने अपने दुकानों के अलग अलग नाम रखे हैं। दैट एंटरप्राइजेज, दिस टेक्सटाइल, XYZ टेक्सटाइल, ABC कलेक्शन। तो बिजनेस के अलग अलग नाम होते हैं, और तो बिजनेस की खुद की एक अपनी पहचान है। तो अब ये राजू भैया हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसा डालेंगे अपना ये बिजनेस में। खुद ब खुद पैसा तो बिजनेस में आएगा नहीं, तो वो आप जो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगी उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो जो भी पैसा ओनर ऑफ द बिजनेस, कोई और नहीं, ओनर ऑफ द बिजनेस, तो जो पैसा बिजनेस के अंदर लगता है वो हम कैपिटल बोलते हैं उसको। अंडरस्टूड? जितना भी पैसा, जितना भी रुपया बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर इन बिजनेस। तो जब ओनर इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। कोई सामान भी लगा सकता है वो, गुड्स मतलब गुड्स अपने सामान लगा सकता है, एसेट्स लगा सकता है, प्रॉपर्टी लगा सकता है। तो गुड्स और एसेट्स हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए इसे। नाउ व्हाट इज ड्राइंग्स? क्या पेंटिंग बनाना हम लोग ड्राइंग्स बोल सकते हैं? नहीं। देखिए, एक ओनर बिजनेस में जब पैसा लगाता है, बट बिजनेस से वो पैसा निकालता भी तो है ना। जब घर का खर्चा करना है तो कहाँ से देगा? घर पे बच्चों की फीस देनी है तो वो कहाँ से देगा? घर का बिजली का बिल देना है तो कहाँ से देगा? घर पे वाइफ के लिए कुछ लेके जाना है तो वो कहाँ से लेगा? नहीं तो लड़ाई नहीं हो जाएगी? गिफ्ट तो देना पड़ेगा, है ना? कुछ भी हो सकता है। जस्ट किडिंग। तो क्या बात चल रही है कि बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के उसको घर लेके जाना पड़ेगा, है ना। अब जब पैसा लेके जाएगा तो उसका कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। पैसा लगाया तो कैपिटल कहाँ, निकाला तो क्या? निकाला तो ड्राइंग्स। ठीक है, याद रखना, पैसा घर जाएगा, बिजनेस में नहीं रहेगा, पर्सनल काम में यूज होगा। क्या लिखा है देखिए, ड्राइंग्स इज एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट। पर्सनल यूज या कोई प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। चलिए, नाउ एसेट्स। बार बार पीछे आ रहा था, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। कैपिटल, लायबिलिटी सीख लिया। नाउ एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कैश है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में, उसको हम अपना एसेट बोलते हैं। जैसे मेरे लिए मेरा ये लैपटॉप जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब क्या है? ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे काम को करने में बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कि ये मेरे लिए एसेट हैं। देखिए, एनीथिंग विच इज़ इन पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि वो आप ही का है। और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। वो पैसा भी जो बाहर वालों से लेना है, ठीक है, उसे भी हम हमारा एसेट बोलते हैं। एसेट में क्या क्या आ जाता है? कैश, बैंक बैलेंस, एनी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और एनी मशीन, ये सब हमें बेनिफिट देते हैं, हम इससे एसेट बोलते हैं। एनीथिंग विच विल अनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश, या तो हमें पैसा मिल रहा है या फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, इनको हम एसेट बोलते हैं। ओके, एसेट समझ आ गया? या तो हमें पैसा मिल रहा है
या फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, इनको हम एसेट बोलते हैं। ओके, एसेट समझ आ गया। नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज। व्हाट इज लायबिलिटी? जब भी बाहर वाले को बिजनेस का कुछ पैसा देना है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन है? बाहर वाले। उनको हम क्या बोल देते हैं? लायबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने कोई बैंक से लोन लिया, तो क्या हमने वो लोन बैंक को वापस करना पड़ेगा? अगर हमने उधार में कोई माल खरीदा, तो क्या वो पैसा जिससे हमने माल खरीदा है उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा? इसी को हम लायबिलिटीज बोलते हैं। व्हाट इज लायबिलिटी? इट इज़ द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज का मतलब वादा करना कि हम देंगे टू आउटसाइडर्स। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस, इनकम, एंड इससे पहले हम जानेंगे रेवेन्यू। सो रेवेन्यू का क्या मतलब है? देखो, बिजनेस में माल बेचोगे, व्यापार करा है तो माल बेचोगे ही। माल बेचोगे तो उससे पैसा कमाओगे। वो जो पैसा आया है हमारे पास, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेल करके पैसा आया है, कि अगर मैंने क्लोथ सेल करना चालू कर दिया, मेरा क्लोथ का बिजनेस है, तो जब मैं क्लोथ बेचता हूँ तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा मेरे पास, राइट? वो जो पैसा आएगा वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें खर्चा भी तो हुआ होगा ना मेरा, है ना? तो जो वो पैसा आया है मेरे पास, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सो व्हाट इज रेवेन्यू? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। मैंने कोई अकॉमोडिटी का कुछ क्वांटिटी बेचा, उससे मुझे कुछ पैसा आया, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब उस पर खर्चा भी हुआ होगा। सो व्हाट इज खर्चा? एक्सपेंस इज अ कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स। गुड्स को बनाने में और बेचने में जो खर्चा आया है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। दो चीज़ें हो गई, एक हो गया रेवेन्यू जो पैसा आया, एक हो गया एक्सपेंस खर्चा जो पैसा गया। रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दे तो इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बन जाता है इनकम। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने क्लोथ को 10,000 में बेचा और वो क्लोथ बनाने में मेरा खर्चा आया 6,000 का। तो तुम देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसिव। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो माल बेचा उस पर कितना खर्चा आया था। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जितना भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंस से, उसी को हम इनकम बोलते हैं। सर, क्या ये प्रॉफिट नहीं हुआ? तो प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? अब देखो, आप बिजनेस में एक चीज़ समझे कि रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू का मतलब पैसा आएगा, प्लस वाली आइटम है। एक्सपेंस का मतलब पैसा जाएगा। तो मल्टीपल बार ऐसे होगा कि पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा। तो सपोज करो कि मैंने एक ऐसा टेबल बनाया और उसमें मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ कि पैसा आया, गया, गया, आया, आया, गया, ऐसे ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी तो साल के एंड में ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। हमने ये बोला कि आप ये सब एक जगह ना लिख के दो अलग अलग चीज़ें बना लो। आप इस कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लो और एक तरफ सारे इनफ्लो चाहे यहाँ लिख लो चाहे वहाँ लिख लो, वो रूल्स हैं, हम उसे बाद में पढ़ेंगे। एक तरफ सारे आउटपुट लिख लो, लास्ट में बस टोटल कर लो। सपोज टोटल इनफ्लो 1 लाख है और टोटल आउटफ्लो 40,000। तो आपको पता लग गया 60,000 का प्रॉफिट है। कितना इजी हो गया, राइट? तो वो अब एक साथ लिखोगे तो कितना कन्फ्यूजन होगा, प्लस माइनस गलती भी हो सकती है, कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं।
बट यहाँ देखो कितना आसान हो गया। ये जो मैंने बनाया है इसी को हम अकाउंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? अकाउंट बोलते हैं। सिंपल। Thank you for watching our video, and if you have any doubts, you can write in the comment section. Please like our video and subscribe and share it.